गोस्वामी जी कहते हैं कि वह कपटी मुनि जो था वो जंगल में छिप के रहता था। अब छिप के इसलिए रहता था कि कोई उसको देख न पाए और केवल हरि से ही वो अपना संबंध रखता था। बहुत बड़े तपस्वी हैं, बहुत बड़े वो हैं, लेकिन हरि तो सब जानने वाले हैं। हरि से क्या लेना देना है कि जगत में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो हरि से छिपाव करके ही सब काम करता था। तो राजा जो है उनके मोह में फंस चुका था और राजा की तारीफ पे तारीफ कर रहा था। फिर राजा कहने लगा कि तुम्हारी बुद्धि, तुम इतना गंभीर हो, तुम इस तरह से बात करते हो कि तुम हमारे हृदय में जो है छा गए हो और हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तुमसे कोई भी बात हम अपनी बता दे रहे हैं। इस तरह की सब बातें अपना करता रहता था और राजा को भी अच्छा लग रहा था। राजा भी मोह में फंस गए थे। तो इस तरह करते करते ज्यों इस तरह से बात करता था तो राजा का और वो बढ़ता जाता था। तरह तरह कथाएं कहता था, तरह तरह का वो बात करता था। तो राजा का विश्वास एकदम से इतना बढ़ गया कि वो एक जैसे कहा गया है ना कि आदमी अधीन हो जाता है, तो राजा एकदम से उसके अधीन हो गए। तो राजा हाथ जोड़ के कहने लगे, उसके पैर पकड़ के कहने लगे कि कृपा करके, दया करके आप अपना नाम बताइए। तो कहा हमारा नाम तो एक तनु है। राजा एक तनु तो समझ नहीं पाए, एक तनु होता क्या है। तो राजा उसके पैर पकड़ के कहे कि अपने नाम के जो विस्तार से बताइए कि अपना नाम का क्या महत्व है, क्या वो है, उसके विस्तार से बताइए तो हमारे समझ में आवे। तो कहा कि जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है तब से हमारी उत्पत्ति हुई है। हमारा नाम एक तनु है। मैं दूसरी देह धारण आज तक नहीं किया, मैं इसी देह में हूँ और एक तनु मेरा नाम है। तो राजा और आश्चर्य पड़ गए, हाथ जोड़े बैठे थे ऐसे। तो कहने लगा इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। मुनि कहने लगा, कपटी मुनि कहने लगा कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, आश्चर्य मत करो। इसलिए कि भगवान विष्णु तपस्या करके ही पूरे जगत का पालन करते हैं। भगवान शंकर तपस्या के बल से ही पूरे जगत का संहार करते हैं और ब्रह्मा जी तप से ही पूरे सृष्टि की रचना किए हैं। तो इसलिए उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। तप में बहुत शक्ति है, तब से ही हमारा सब वो हुआ है, तब से ही हमारा सब जीवन चल रहा है। मैं एक तनु नाम है, मैं आज तक कहीं गया नहीं हूँ और मैं यहीं रहता हूँ, भगवान की पूजा पाठ करता हूँ, तब से ही अपनी शक्ति को बढ़ाता हूँ। राजा का और विश्वास बढ़ गया तो कहे वो कहने लगा मुनि की अब मैं आपको बताऊँ, आप राजा प्रताप भानु हो और आपके पिताजी का नाम सत्यकेतु, महाराज सत्यकेतु हैं। ये सत्य है कि नहीं है? राजा ने कहा ये तो सत्य है, मेरे पिता सत्यकेतु हैं। तो कहा मैं आपके राजा लोग जो है अपनी कहीं बड़ाई नहीं करते हैं, इसलिए हम आपके मन विचार कर्म को देख के इतना ज़्यादा हम विश्वास कर लिए हैं कि अपनी हम सब बात आपको बताते चले जा रहे हैं। मैं किसी को बताता नहीं, नाम से आज तो कोई आदमी मिला है ना, कोई इस तरह से हम बताया है किसी को। आप मिले हो तो आपको हम बताते चले जा रहे हैं, सारी बातें बताते चले जा रहे हैं। वो तो कपट से भरा था, वो तो बदला लेना चाहता था राजा से। राजा नहीं समझ पा रहे, राजा एकदम से वो हो गए थे। तो फिर कहने लगा कि अब आप अगर ज़्यादा वो हो तो आप हमसे जो है जो चीज़ मांगना हो मांग लो, मैं दूंगा। तो राजा को तो विश्वास हो ही गया था कि तो तपस्या के बल से मुनि एकदम से गुरु और भगवान से बढ़ के है। इस समय से जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। तो राजा ने कहा कि मैं एक ढिठाई करता हूँ, वैसे तो मुझको सब कुछ मिल चुका है आपसे, अर्थ धर्म काम मोक्ष सब प्राप्ति हो चुकी है, सब मेरे मुट्ठी में है। लेकिन मैं एक ढिठाई और करूँगा कि आपसे ये विनती करूँगा कि मेरे शरीर में मृत्यु या किसी तरह का दुख न हो और जब तक
मैं पृथ्वी पर रहूं, कोई मुझसे जीत न सके, 100 कल्प तक राज करूं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। तो वो कपट मुनि कहा कि ठीक है, मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, आपको वरदान ऐसा ही मिलेगा। कपट मुनि बोला राजा प्रताप भान से कि आपको एक काम करना है जो कि बहुत कठिन है, उस काम को अगर कर लेंगे आप तो आपका काम हो जाएगा। वो काम ऐसे है कि ब्राह्मणों को वश में करना होगा, क्योंकि ब्राह्मण जो है तप के बल से बहुत बलवान है और उसके ऊपर किसी तरह की जोर ज़बरदस्ती भी नहीं चल सकती है। ब्राह्मण जो है बहुत तपस्वी होता है और तपस्या के बल से वो बहुत बलवान है। अगर आप उसको अपने बस में कर लेंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ब्राह्मण का बल से तप से इतना उसका तेज है ना कि वो आपको हमेशा जो है आपको कभी मृत्यु ही नहीं होगी। तो राजा प्रताप भान सुन के तो बड़े प्रसन्न हुए कि ऐसा ही हो, आप जो कहें हम वैसा ही करेंगे। कहे लेकिन एक समस्या है इसमें। समस्या यह है कि हमारी आपकी जो मिलन हो रहा है ना, ये जो हमारी आपकी बात हो रही है, अगर ये आप किसी से कह देंगे तो आपका 6ठे दिन मृत्यु हो जाएगी, 6ठे समय में। इसको आप मान के चलो। अगर आप ऐसा किसी से कह देंगे तो, और मैं आपके लाभ के लिए सब बता रहा हूँ कि आप ऐसा करो तो आपका ही वो होगा, कोई हानि आपको नहीं होगी इसमें। तो राजा और हाथ जोड़ के जो है बैठ के उसका चरण पकड़ लिए और कहने लगे कि आप वही हमको उपाय बताइए तो जिससे कि हमारा सब वो ठीक हो जाए। तो कपट मुनि कहा कि ठीक है, हम ये आपको बताएंगे, लेकिन एक समस्या मेरे सामने है। आप इसको जो है पहली बात किसी से बताएंगे नहीं, हमारी आपकी बातचीत है, हम आप जो बताएंगे आपको वही आप काम करेंगे। तो कहें ठीक है, बिल्कुल, ये हम आपकी बात मान लिए। तो कहा अगर आप नहीं मानेंगे तो ब्राह्मणों का क्रोध बहुत खराब होता है। ब्राह्मणों का क्रोध जब आएगा तो आपके बिल्कुल कोई बचा नहीं पाएगा, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं बचा पाएगा। तो राजा कहने लगे कि अगर ब्राह्मणों के क्रोध से ब्रह्मा भी नहीं बचा पाएंगे, विष्णु भी नहीं बचा पाएंगे, शंकर भी नहीं बचा पाएंगे, तो हमको, आप तो मुनि हैं, आप तो हमको बचाएंगे ना। हम ब्राह्मणों का क्रोध क्यों लेंगे, हम उनको बस में करेंगे। जब आप बताएंगे, जो बताएंगे वही हम आप करेंगे। तो कपट मुनि तो जानते ही हैं कि वो तो अपना काम बनाना चाहता था, राजा को अपने बस में करना चाहता था। राजा उसके बस में बिल्कुल हो गए थे, बिल्कुल अधीन हो गए थे। तो कहा ठीक है, हम ऐसा करेंगे, लेकिन एक समस्या और आएगी। समस्या ये आएगी कि उपाय तो संसार में बहुत अनेक हैं, लेकिन और उपाय हो न हो, ठीक न हो, काम बने न बने, लेकिन ये उपाय बन सकता है। लेकिन इसमें भी एक समस्या है। इसमें समस्या ये है कि हमारा नाम एक तनु है और हम कहीं आज तक किसी के न घर गए, न गांव गए, न नगर गए, कहीं गए नहीं हैं। और अगर आपके यहाँ नहीं जाते हैं तो आपका काम बिगड़ रहा है। तो इसमें अब हम क्या करें। तो राजा फिर चरण पकड़ के बैठ गए और कहने लगे कि वेदों में ऐसी रीत कही गई है कि बड़े लोग जो है छोटों पर स्नेह करते हैं। अब आप देखिए, पर्वत पर कितने छोटे छोटे बड़े बड़े पेड़ और तृण के समान खड़े रहते हैं, पर्वत अपने सिर पे लिए रहता है। अगाध समुद्र को देखिए, जिसके कि सिर पे फेन है, फेन वो रहता है। धरती को ही देख लीजिए, धरती पर कितनी धूल उड़ती रहती है, धूल सिर पे लिए है। तो आप इतना हमारे लिए कीजिए, आप जो है इसके लिए अपना कष्ट सहिए, चाहे जो कुछ कीजिए, आप हमारे लिए इतना काम अवश्य कीजिए। मैं आपके हमेशा ऋणी रहूँगा, आपके अधीन रहूँगा, आप जैसा कहेंगे वैसा करूँगा। मैं आप जो बता रहे हैं उसको मैं किसी से कुछ नहीं बताऊँगा, केवल अपने अंदर तक सीमित रखूँगा। इन चौपाइयों का अर्थ तो यहीं तक है। इसके बाद हम अगले भाग में फिर आप लोगों को बताएंगे। और अच्छा लग रहा हो थोड़ा सा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि आप भी देखिए, सब लोग देखें वीडियो को, सबको लाभ मिले। मेरा यही उद्देश्य है, सनातन धर्म का उद्देश्य यही है, भगवान श्री राम के प्रेम का यही उद्देश्य है, अपने संस्कृत का भी यही उद्देश्य है।
तो आप लोग इसको शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।